नमस्कार। आज की हिंदी पेडागोजी में हम मॉक टेस्ट दूसरा करने वाले हैं और इसमें हम 15 क्वेश्चन करने वाले हैं। 15 क्वेश्चन पेडागोजी से ही होंगे और इसमें हम समझेंगे कि सी टेट में और क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन इसमें है कि एक व्यक्ति द्वारा अपने भाव विचारों को दूसरे के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु ध्वनि संकेतों हेतु भाषा का प्रयोग क्या कहलाता है। यानी कि एक व्यक्ति है, वो अपने भावों को विचारों को दूसरे के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए ध्वनि संकेतों का और भाषा प्रयोग कर रहा है। वो नीचे दिया गया है ऑप्शन, उनमें से क्या कहलाता है। ठीक है, तो पहला है श्रवण, दूसरा है लेखन, तीसरा है मौखिक अभिव्यक्ति और चौथा है वाचन। ठीक है, तो इसमें से जो इसका राइट आंसर होगा वो है तीसरा, मौखिक अभिव्यक्ति। ठीक है, मौखिक अभिव्यक्ति यानी इसका राइट आंसर होगा, यानी कि एक व्यक्ति अपने भाव और विचारों को किसी के सामने ध्वनि संकेतों से या भाषा प्रयोग करके भाषा का प्रयोग कर रहा है, तो वो अपनी मौखिक अभिव्यक्तियों को व्यक्त कर रहा है। ठीक है, यानी कि अपनी ध्वनि से और अपनी भाषा से अपनी मौखिक अभिव्यक्ति को दूसरे के सामने प्रस्तुत कर रहा है। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद अगला है दूसरा। दूसरा क्वेश्चन है कि बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखते हैं, किसके साथ संबंधित है। यानी कि बच्चे जो है सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा को सीखते हैं, ये किसने कहा है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन दिया गया, पहला है पियाजे, दूसरा है वाइगोस्की, तीसरा है चमोस्की और चौथा है स्किनर। ठीक है, तो हम लोगों ने हिंदी में भी भाषा विकास में भी पढ़ा था और चाइल्ड साइकोलॉजी में भी पढ़ा था कि वाइगोस्की जी हैं जिन्होंने कहा था कि बच्चे जो है भाषा को अपने समाज से अंतःक्रिया करके सीखते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा दूसरा, वाइगोस्की जो है, जो उन्होंने कहा है कि बच्चे जो है भाषा को अपने अंतःक्रिया और सामाजिक परिवेश से जुड़ के भाषा को सीखते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा वाइगोस्की। ठीक है, इसके बाद अगला है तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है कि 7वीं कक्षा की शिखा को कुछ वर्ष पूर्व मस्तिष्क में चोट लगने के कारण बोलने में समस्या होती है, जिसके कारण वह बात करने और समय उचित शब्दों का चयन करने में असमर्थ का अनुभव करती है। वह किस भाषा विकार से ग्रसित है। यानी कि इस क्वेश्चन में कहा गया है कि जो 7वीं कक्षा की शिक्षा है, कुछ वर्ष पहले उसके मस्तिष्क में चोट लगने के कारण उनके बोलने की समस्या हो रही है, और जिसके कारण वो समय से उचित शब्दों का चयन नहीं कर पाती है और असमर्थ रहती है। ठीक है, तो वो किस भाषा से विकार से ग्रसित है। ठीक है, यानी कि जब भाषा का प्रयोग करना चाहती है जिस समय, उस समय उस उचित भाषा का प्रयोग नहीं कर पाती है, तो वो किस विकार से यानी ग्रसित है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन देगा, पहला है वाक विकार यानी डिसलेक्सिया, दूसरा है लेखन विकार यानी डिस्ग्राफिया, तीसरा है संचार विकार यानी डिस्फेजिया डिस्फेजिया और तीसरा है अफेजिया। ठीक है, संप्रेषण विकार। ठीक है, तो इसमें से जो इसका राइट आंसर होगा वो है संप्रेषण विकार यानी कि अफेजिया। यानी कि जब हम कोई शब्द बोलना चाहते हैं और बोलने के दौरान उस शब्द को अच्छी तरीके से हम बोल ही नहीं पाते हैं, बोलने में हमको कठिनाइयां महसूस होती है, तो उसको हम संप्रेषण विकार या अफेजिया कहते हैं। ठीक है, तो ये जो सीखा है वो संप्रेषण विकार यानी अफेजिया से ग्रसित है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद अगला हम देखते हैं, अगला है चौथा क्वेश्चन। चौथा है, इसमें दिया गया है कि भाषा शिक्षण के दौरान जो त्रुटियां होती हैं, ठीक है, कौन कौन सी त्रुटियां होती है उनको हम देखते हैं। ठीक है, तो पहला है उन्हें कठोरता से लेना चाहिए, यानी कि जो भाषा शिक्षण के दौरान जो त्रुटियां होती है उनको कठोरता से लेना चाहिए। दूसरा है उन्हें जल्दी से दूर करने या प्रयत्न करना चाहिए। ठीक है, तीसरा है वह बच्चे की सोच की ओर संकेत करती है और चौथा है वह सीखने की प्रक्रिया का स्वाभाविक हिस्सा होती है तथा समय के साथ दूर होने लगती है। ठीक है, तो इसमें से जो इसका राइट आंसर होगा वो है चौथा, यानी कि जो भाषा शिक्षण के दौरान जो त्रुटियां होती है वो उन्हें जल्दी से दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए, वह बच्चे की सोच की ओर संकेत करती है। चौथा है वह सीखने की प्रक्रिया में स्वाभाविक हिस्सा होती है तथा समय के साथ दूर होने लगती है। ठीक है, जो पहला है वो इसका गलत होगा, लेकिन बाकी बात जो है ये सभी सही होंगे। ठीक है, यानी ख, ग और घ ये सभी तीनों सही है। ठीक है,
तो इसका ए चौथा राइट आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद अगला पांचवा देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है कि भाषा शिक्षक कक्षा में छात्रों के समय स्वयं वाचन प्रस्तुत करता है, उसे क्या कहते हैं? ठीक है, यानी कि इसमें कहा गया है कि भाषा शिक्षक कक्षा में छात्रों के समक्ष स्वयं वाचन प्रस्तुत करता है, तो उसे क्या कहते हैं? ठीक है, तो इसमें से ऑप्शन देगा, पहला है विशेष वाचन, दूसरा है अध्यापक वाचन, तीसरा है अनुकरण वाचन और चौथा है आदर्श वाचन। ठीक है, तो इसमें से जो इसका राइट आंसर होगा वो है चौथा आदर्श वाचन। यानी कि जब भाषा शिक्षक स्वयं किसी वाचन को प्रस्तुत कर रहा है तो उसको हम आदर्श वाचन कहते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद अगला है छठवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भाषा सीखना और भाषा के बारे में सिखाना क्या कहलाता है? ठीक है, तो पहला है दो भिन्न संकल्पनाएं हैं, दूसरा है भाषिक विचार विमर्श का हिस्सा नहीं है, तीसरा है विद्यालयीन का हिस्सा नहीं है और चौथा है दो भिन्न भिन्न संकल्पनाएं नहीं है। ठीक है, तो इसमें से जो इसका राइट आंसर होगा वो है पहला कि भाषा सीखना और भाषा के बारे में सिखाना दो भिन्न भिन्न संकल्पनाएं हैं। कैसे हैं कि भाषा सीखना क्या होता है और भाषा के बारे में सिखाना क्या होता है, इसको बताते हैं। भाषा सीखना क्या है कि स्वाभाविक प्रक्रिया, जैसे मान लीजिए कि आप अपने घर में रह रहे हैं तो वहाँ की भाषा आपके अंदर एनवायरनमेंट से सीखने को मिल जाता है। लेकिन जब भाषा के बारे में सिखाया जाता है, मान लीजिए कि आपकी जो मातृभाषा है वो हिंदी है, ठीक है, लेकिन जब आप हिंदी को आसानी से सीख पाते हैं, लेकिन जब आपको इंग्लिश सिखाया जाता है तो वो भाषा के बारे में सिखाना हुआ। तो ये दोनों अलग अलग भिन्न भिन्न संकल्पनाएं हैं, इसी से ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, इसके बाद अगला है सातवां क्वेश्चन है। सातवां क्वेश्चन है कि भाषा तब सबसे सहज और प्रभावी रूप से सीखी जाती है जब, इसमें ऑप्शन दिया गया है कि भाषा शिक्षक कठोर रवैया अपनाता है, दूसरा है भाषा प्रयोग की क्षमता प्रमुख उद्देश्य हो, तीसरा भाषा की पाठ्य पुस्तक में अधिक से अधिक पाठों में समावेश हो और चौथा है भाषा के नियम कंठस्थ कराए जाए। ठीक है, इसमें से जो इसका राइट आंसर होगा वो है दूसरा, भाषा प्रयोग की दक्षता प्रमुख उद्देश्य हो। यानी कि भाषा तब सहज और प्रभावी रूप से सिखाया जाता है, यानी कि जब अध्यापक या कोई व्यक्ति भाषा को सिखा रहा है, वो सिखाने के दौरान तभी प्रभावी होगा जब भाषा सीखने या दक्षता का कोई उद्देश्य होगा। जैसे मान लीजिए कि आपको इंग्लिश सीखना है, तो कोई अध्यापक आपको इंग्लिश सिखा रहा है, तो आपका कोई अगर उद्देश्य होगा तभी वो जो भाषा सीखी जा रही है वो प्रभावी रूप से आपको समझ में आएगी और उसको सीख पाएंगे, अन्यथा नहीं सीख पाएंगे। तो ये इसमें ऑप्शन में जो कहा गया है कि भाषा प्रयोग की दक्षता प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है, यानी कि कोई उद्देश्य होना चाहिए सीखने के लिए, उसी से आप भाषा को सीख पाएंगे और उसको प्रभावी रूप से बना पाएंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा दूसरा। ठीक, इसके बाद अगला है आठवां क्वेश्चन है। अब देख लेते हैं आठवां क्वेश्चन। आठवां क्वेश्चन है कि हिंदी की कक्षा में प्राय हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं, क्योंकि, तो इसमें ऑप्शन दिया गया है, पहला हिंदी सीखने के प्रति उनमें रुचि होती है, दूसरा हिंदी बहुत कठिन भाषा है, तीसरा है मन लगाकर हिंदी नहीं सीखते और चौथा है प्राय हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है। ठीक है, तो इसमें से जो इसका राइट आंसर होगा वो है चौथा, प्राय हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर आता है। ठीक है, और क्यों अंतर आता है? क्योंकि क्या होता है कि हिंदी तर यानी कि जो हिंदी के अतिरिक्त या हिंदी से भिन्न जो बच्चे होते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा का मातृभाषा दूसरा कोई हुआ, दूसरी कोई भाषा थी, जैसे मान लीजिए कि बांग्ला थी या अन्य कोई भाषा थी, और जब हिंदी उसको सिखाया जाता है तो वो उसकी मातृभाषा की संरचना से अलग होता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हिंदी वो अच्छी तरीके से सीख नहीं पाते हैं, तो उनको हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना की वजह से उनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा चौथा। ठीक है, इसके बाद अगला है नौवां है, एक शिक्षिका शिक्षार्थियों को चार चार के समूह में बांटती है और उन्हें एक उदाहरण कहानी पढ़ने तथा उसका सार लिखने के लिए कहती है। ठीक है, जब विद्यार्थी समूह में कार्य कर रहे हैं तो जैसे और जब आवश्यकता होती है तो वह उनकी मदद कर रही है, बाद में उन्हें उस कार्य को पूरी कक्षा के सामने प्रस्तुत करने के लिए कहती हैं। इसे क्या कह सकते हैं? ठीक है, यानी कि एक शिक्षिका है और जो बच्चे हैं उनको चार चार समूह में बांटी हुई हैं और उनको उदाहरण या कहानियां पढ़ने के
उसके सार लिखने के लिए कहती हैं, ठीक है। और जब विद्यार्थी समूह जब कार्य कर रहा होता है, तो जैसे और कोई आवश्यकता हो रही है तो उसमें वो मदद कर रही है, ठीक है। और बाद में उस कार्य को कक्षा के सामने प्रस्तुत करने के लिए कहती है, तो ये क्या कहलाता है शिक्षक द्वारा, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन देखिए, पहला है सामूहिक कार्य, दूसरा है सहायता करना, तीसरा है समूह में समस्त कक्षा चर्चा, और चौथा है संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण, ठीक है। तो इसमें से जो इसका राइट आंसर होगा वो है सहायता करना, यानी कि अध्यापक जो है वो बच्चों की सहायता कर रहे हैं, ठीक है। और उसके माध्यम से बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहते हैं और अपने कार्यों को प्रस्तुत करने के लिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा सहायता करना, ठीक है। 10वां क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में सतत और व्यापक आकलन का उद्देश्य यह जानना है कि, यानी कि हिंदी भाषा का जो है, हिंदी भाषा में सतत और व्यापक आकलन का उद्देश्य यह जानना है कि, इसमें ऑप्शन दिया गया है, पहला है बच्चों की किस तरह की त्रुटियां करते हैं, दूसरा है बच्चे क्या नहीं जानते हैं, तीसरा है बच्चों की अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जाए अथवा नहीं जाए, चौथा है बच्चे कैसे सीखते हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है कि हिंदी में सतत एवं व्यापक आकलन का उद्देश्य क्यों किया जाता है, क्योंकि बच्चे कैसे सीखते हैं उसको जानने के लिए किया जाता है। यानी कि हिंदी भाषा में सतत एवं व्यापक आकलन का उद्देश्य होता है बच्चे कैसे सीखते हैं ये जानने के लिए किया जाता है, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा चौथा, इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, 10वां का। ठीक है, इसके बाद हम अगला देखते हैं। अगला है 11वां। 11वां है बच्चों की शिक्षण संबंधी कमजोरियों और कठिनाइयों को दूर करने के लिए किस शिक्षण विधि का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन देगा, पहला है निदानात्मक परीक्षण, दूसरा है उपलब्धि परीक्षण, संकल्पात्मक मूल्यांकन, और चौथा है उपचारात्मक शिक्षण, ठीक है। तो इसमें से जो चौथा होगा ये राइट आंसर होगा कि बच्चों के शिक्षण संबंधी कमजोरियों और कठिनाइयों को दूर करने के लिए उपचारात्मक शिक्षण विधि का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। इसके बाद अगला है 12वां। 12वां क्वेश्चन है, यानी कि पठन कौशल के आकलन में क्या महत्वपूर्ण है। ऑप्शन दिया गया है, पहला है पढ़कर समझने की योग्यता, दूसरा है पढ़ने की तीव्र गति, तीसरा है अति शुद्ध उच्चारण, और चौथा है प्रत्येक अक्षर की पहचान, ठीक है। तो पठन कौशल का आकलन में महत्वपूर्ण है, पहला ऑप्शन है इसमें सही होगा कि पढ़कर समझने की योग्यता है, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा, यानी कि पठन कौशल के आकलन में पढ़कर समझने की योग्यता होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम अगला देखते हैं। 13वां क्वेश्चन है, कक्षा 2 की एक शिक्षिका बालकों को शब्दों के अर्थ समझाने के लिए कुछ मॉडल का प्रदर्शन करती है। शिक्षिका द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले साधन का प्रकार है, ठीक है। तो पहला है दृश्य श्रव्य साधन, दूसरा है दृश्य साधन, तीसरा है श्रव्य साधन, और चौथा है उपयुक्त सभी, ठीक है। तो इसमें से जो इसका राइट आंसर होगा कि कक्षा 2 में एक शिक्षिका बालकों को शब्द के अर्थ समझाने के लिए जो मॉडल प्रस्तुत करती है उसको हम दृश्य साधन कहते हैं, यानी दिखने वाला साधन कहते हैं, ठीक है। उसके माध्यम से बच्चों को समझाना या बतलाना चाहती है, ठीक है। तो इसको दृश्य साधन कहते हैं, दूसरा इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। उसको दिखलाकर बच्चों को समझाना चाहती है शिक्षिका, ठीक है। इसके बाद 14वां क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं, ठीक है। तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, ठीक है। आप इसको देख लेंगे। इसके बाद अगला हम देखते हैं लास्टवा क्वेश्चन, 15वां क्वेश्चन है। अब हम 15वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 15वां क्वेश्चन है, मीना किसी विशेष सामग्री में या वार्तालाप में सामना शब्द का पहचान करती है किंतु स्वयं से उस शब्द का प्रयोग करने में असमर्थ है। आप इस शब्दावली को क्या कहेंगे, ठीक है। तो पहला है सक्रिय शब्दावली, दूसरा है निष्क्रिय शब्दावली, तीसरा है कठिन शब्द, चौथा है नवीन शब्द, ठीक है। तो इसमें से इसका राइट आंसर होगा वो है निष्क्रिय शब्द, ठीक है। यानी कि मीना किसी विशेष सामग्री या वार्तालाप में सामना शब्द का पहचानती है किंतु स्वयं से उस शब्द का प्रयोग करने में असमर्थ है। तो आप इस शब्दावली को क्या कहेंगे, तो निष्क्रिय शब्दावली कहेंगे, इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने 15 पेडागोजी से संबंधित क्वेश्चन किए। इसके बाद अगले वीडियो में फिर से पेडागोजी से संबंधित क्वेश्चन हमको देखेंगे और समझेंगे कि और अलग अलग कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आशा करते हैं कि आप लोगों को ये जो क्वेश्चन होंगे आने वाले सीटेट में मददगार होंगे, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।